प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, देखो प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर अब पुनः वापस लौटने की क्रिया को, यानी कि देखो कोई परावर्तक सतह से जब प्रकाश टकराता है और टकरा कर पुनः जब वापस अपने माध्यम की ओर आ जाए तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब जैसे देखो हम लोग घर में एक शीशा जो कांच, ठीक है, कांच का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे बल्ब का प्रकाश आता है, ठीक है, बल्ब का प्रकाश आ रहा है और इस पे जब मान लो कि कांच का टुकड़ा रहेगा तो इस पे जब यह प्रकाश पड़ेगा तो पड़ के फिर इधर दिशा में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इसी को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत? अब जैसे देखो प्रकाश का परावर्तन जो होता है यह दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है आपका नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। देखो नियमित परावर्तन यानी कि देखो नियमित परावर्तन यानी कि देखो नियमित परावर्तक सतह से, यानी कि वैसा सतह जो समतल हो। कैसा हो? समतल हो, अवतल हो, उत्तल हो। अगर उन सतहों से प्रकाश क्या हो कि टकरा कर वापस आता है तो उसको क्या कहा जाता है? नियमित परावर्तन। यानी कि सतह कैसा होना चाहिए? नियमित होना चाहिए। यानी कि जैसे कि जस्ट लाइक ये देखो समतल दर्पण हो गया। अब इसका परावर्तक सतह क्या है? समतल है। अब इससे जब प्रकाश टकराएगा और फिर यह देखो वापस आया तो इस परावर्तन को कहते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जो होता है यह परावर्तन के दोनों नियमों का क्या करता है? पालन करता है, ठीक है। लेकिन देखो अनियमित परावर्तन जैसे हो गया, अब देखो ऐसे सतहों से प्रकाश का परावर्तन होगा तो मान लीजिए इधर टकराएगा, फिर इधर टकराएगा, फिर इधर जाएगा, तो यह क्या होगा? यह जो परावर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। इसमें कहीं भी प्रकाश घूम सकता है, कोई जरूरी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो देखो इसमें जो नियमित परावर्तन होता है यह परावर्तन के नियम को क्या करता है? पालन करता है। आगे हम बताएंगे परावर्तन के नियम। अब अनियमित परावर्तन परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है। इस परावर्तक सतह से प्रकाश का परावर्तन नियमित नहीं होता। यानी कि देखो इसमें जो प्रकाश आ रही है इसमें क्या है? फिक्स है कि इधर से आएगा तो किधर जाएगा? इधर की तरफ आएगा। इधर से आएगा तो इधर की तरफ जाएगा। क्या कभी भी इधर से इसमें प्रकाश है तो इधर आ सकता है? नहीं। तो अगर आएगा तो अनियमित परावर्तन हो गया। तो इसमें तो एक दिशा इसमें है कि जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए इसको कौन सा परावर्तन कहते हैं? नियमित परावर्तन। यह जो हो गया आपका कौन सा परावर्तन हो गया? अनियमित परावर्तन। यानी कि इसका परावर्तक सतह कैसा होता है? वक्र होता है। इसका परावर्तक सतह कैसा होता है? वक्र होता है। और इसका परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल हो सकता है, अवतल हो सकता है। यानी कि गोलीय दर्पण और समतल दर्पण में से कोई एक भी हो सकता है। कोई दिक्कत? अब देखो अब हम आपको बताएंगे कि हम बताएंगे जैसे कि पार्श्व परिवर्तन एक होता है, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन, आप कभी अपने प्रतिबिंब को जैसे ऐनक में देखिएगा, ठीक है। ऐनक में देखिएगा तो आपका जो दाहिना भाग होगा वह ऐनक में क्या हो जाएगा? बायां भाग हो जाएगा। और आपका जो बायां भाग होगा वो ऐनक में कौन सा भाग हो जाएगा? दायां भाग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसे परिवर्तन, जैसे देखो ऐनक में कभी भी तुम यहाँ से देखो आर ऐसे लिख के देखना, ठीक है, तो उसमें कैसे दिखाई देगा? उल्टा दिखाई देगा। अगर आप जैसे लिख दिए, मान लीजिए मेरा नाम है प्रकाश, PRAKASH, ऐनक में अगर देख रहे हैं इसे तो ये किस तरह का दिखाई देगा? देखो पहले दिखाई देगा H, एस उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ए कैसे दिखाई देगा? ऐसा। के कैसे दिखाई देगा? ऐसा। ए और आर कैसे दिखाई देगा? ऐसा। और पी कैसे दिखाएगा? ऐसा। ऐसे तरह का दिखाई देगा। इस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। पहले ध्यान दीजिएगा पार्श्व परिवर्तन के बारे में। पार्श्व परिवर्तन, देखो पार्श्व परिवर्तन यानी कि पार्श्व परिवर्तन में यानी कि जब आप अपने फिगर को यानी अपने प्रतिबिंब को क्या करते हैं? किसी भी दर्पण के अंदर देखते हैं तो आपका जो दायां वाला भाग होगा उसका कौन सा भाग होगा? बायां। और आपका बायां वाला जो भाग होगा उसका क्या हो जाएगा? दायां वाला। जैसे देखो इसमें प्रकाश कैसे लिखे? आर ऐसे लिख दिए। ऐनक में किस तरह का दिखता है?
इस तरह का दिखता है। यह कौन सा परिवर्तन है? इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। इंग्लिश में कहा जाता है लैटरल इन्वर्जन। इसको इंग्लिश में क्या कहता है? लैटरल इन्वर्जन। यानी कि आपका जो फिगर होगा, देखना सब लड़कियां कभी कभी सेल्फी लेती है इस तरह से ऐ करके, तब फिगर किस तरह का आता है? ऐ करके। यानी कि इस तरह का भी परिवर्तन देख सकते हैं आप। जैसे देखो, मान लीजिए बैठे हो सब, मैंने सेल्फी लिया कैसे? ऐसे करके फिर सेल्फी लिया, मैंने ऐसे सेल्फी लिया, और जब फोटो उसमें से आएगा बन के अंदर से, तो फिर आप लोग कैसे हो जाएंगे? हम इधर हो जाएंगे, आप लोग किधर हो जाएंगे? इस तरफ हो जाएंगे। तो इसको कहा जाता है लैटरल इन्वर्जन। लड़कियां का मुंह देखा इस तरफ टेढ़ रहता है, तो उसमें आता है इस तरफ से टेढ़ हो जाता है, तो इसको कहा जाता है लैटरल इन्वर्जन। यानी इसको ही कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। कोई दिक्कत? लड़की का मुंह टेढ़ ना होता है, लड़की क्या करना है, वीडियो बंद कर दी। अब देखेंगे हम लोग परावर्तन का नियम। देखो, कभी भी प्रकाश जो होता है, अगर वह किसी सतह से टकराती है, ठीक है, तो वह एक निश्चित नियम का पालन करते हुए वापस आती है। समझ में? अच्छे से देखो, प्रकाश का परिवर्तन अगर जिस व्यक्ति को ना समझ में आया, एक गेंद लेते हैं, अगर गेंद को हम क्या करते हैं, किसी दीवार पर मारते हैं, ठीक है, और दीवार पर से गेंदा फिर क्या आता है? वापस आता है कि नहीं होता? तो वह क्या हुआ? उसी माध्यम में वापस आया। इसी को कहा जाता है प्रकाश का परिवर्तन। मतलब जैसे कि गेंद वापस आ रहा है, वैसे ही प्रकाश क्या होता है, किसी सतह पर पड़ेगा, यानी किसी परावर्तक सतह पर, रिफ्लेक्टेड सरफेस पर, तो वह प्रकाश क्या होता है कि वहां से टकरा कर फिर अपने माध्यम में वापस आ जाता है। तो वैसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रकाश का